संजय लीला भंसाली डायरेक्टरल पहली वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं एंड सभी लगभग एक एक घंटे के आसपास के हैं। जिसका मतलब इस वेब सीरीज को देखने के लिए आपको बहुत सारे टाइम की जरूरत है या फिर आप इसे रात में बिंज वॉच कर सकते हो। हीरा मंडी की कहानी बंटवारे के पहले 1940s के आसपास लाहौर के हीरा मंडी, जिसे अब शाही बाग मोहल्ला रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता है, वहां रहने वाली तवाइफों की जिंदगी को ये बहुत गहराई से दिखाती है कि किस तरीके से उनकी अपनी जिंदगी में इतनी सारी चीजें चलती थी। आपसी पॉलिटिक्स, दुश्मनी, नवाबों के साथ उनके संबंध, इनफैक्ट कुछ तवाइफें तो आजादी की लड़ाई में भी इन्वॉल्व थी और हीरा मंडी इन्हीं सब चीजों को सम अप करके हमें दिखाती है। और भंसाली जी की खासियत तो हम सब जानते ही हैं कि उनके सेट्स एंड उनके द्वारा प्रेजेंट की गई वुमेन में कभी भी कोई कमी नहीं होती है, फिर चाहे बात हो देवदास, गंगूबाई काठियावाड़ी या फिर रिसेंटली रिलीज हीरा मंडी। इन शॉर्ट एसएलबी का प्रेजेंटेशन गेम तो ऑलवेज 10 on 10 होता है। इनफैक्ट कैरेक्टराइजेशन भी, यानी जिस तरह से उन्होंने मनीषा कोइराला को सोचा होगा कि वो उन्हें एक ब्रूटल हार्ट मेट्रियार्क वुमेन की तरह प्रेजेंट करेंगे, जिन्हें अपनी बहन बेटियों को बेचने में शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि बचपन से उन्होंने वही देखा और झेला है। इसीलिए आप अपनी बहन बेटियों के लिए उन्होंने सारे ऑप्शंस को बंद कर दिया है एंड विदाउट एनी डाउट मनीषा कोइराला ने इस कैरेक्टर को अच्छी तरीके से पकड़ा है। उन्होंने कोशिश की है कि वो संजय लीला भंसाली वाला टच कहीं भी ना छूटे। और इसी के साथ हमें एक्टिंग की तारीफ अदिति राव हैदरी और संजीदा शेख की भी करनी पड़ेगी, जो मेरे हिसाब से इन तीनों वुमेन का कैरेक्टर हीरा मंडी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। हीरा मंडी की सबसे बेस्ट बात लगी कि ये शुरू होती है सारी औरतों की दुश्मनी से, आपसी रंजिश, एक दूसरे के प्रति नफरत और पुराने गिले शिकवों से। फॉर एग्जांपल मलिका जान की बहन की बेटी फरदीन आती है अपनी माँ के खून का बदला लेने के लिए, जिसे मलिका जान ने कुछ रीजंस के चलते मार दिया था। लेकिन आखिरी एपिसोड्स तक हम ये देखते हैं कि वो सभी मिल करके फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, जो कि एक प्रॉपर जर्नी दिखाती है नफरत से लेकर के साथ देने तक की। सीरीज में 8 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड हर एक मेजर कैरेक्टर के बारे में बहुत गहराई से दिखाता है, उनके अपने पहलुओं के साथ। अब हीरा मंडी का बजट है 200 करोड़ रुपए, और भाई हो भी क्यों ना, इतना ग्रैंड सेट, विजुअल, सारी हीरोइन की ज्वेलरी, लहंगा, उनके ड्रेसेस, ये सब एकदम टॉप नॉच है। और सीरीज भी पूरी नहीं है, अच्छी है, हमने पूरी देख ली, एप्रिशिएट भी किया। लेकिन शायद मेरी ही एक्सपेक्टेशन संजय लीला भंसाली से थोड़ी ज्यादा थी, या वाकई में हीरा मंडी ने हमें डिसअपॉइंट किया। और इस डिसअपॉइंटमेंट का मेजर रीजन मेरी तरफ से है कास्टिंग और कैरेक्टर्स के बीच में तालमेल की कमी। फरदीन खान, शेखर सुमन और उनके बेटे का कैरेक्टर मुझे थोड़ा सा फोर्स लगा, स्पेशली जब सोनाक्षी सिन्हा और फरदीन खान के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही होती है तो उसमें ऐसी फील ही नहीं आती कि ये दो शाही लोग बातचीत कर रहे हैं। सेम चीज जब मनीषा कोइराला और शेखर सुमन के बीच में बातचीत हो रही होती है तो उन्हें देखकर भी ऐसा लगता है कि यहाँ एक्टिंग करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इन कॉन्वर्सेशन में एक नेचुरल सीरियसनेस होनी चाहिए, जो हमने संजय लीला भंसाली के पहले की मूवीज में देखा है एंड वही हम एक्सपेक्ट करते हैं। प्लस इतने सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, इतने तरफ की कहानियां चल रही होती हैं कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये 2 बार सोनाक्षी सिन्हा कैसे दिखाई जा रही हैं, ये कहानी 25 साल पहले कैसे पहुंच गई और फिर से मामला प्रेजेंट में। इन सभी चीजों को देख करके आप थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो गए, लेकिन डेफिनेटली आप इस सीरीज को देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, जितना नेटफ्लिक्स ने इसका प्रमोशन करने की कोशिश की, जितनी हाइप बनाई एंड जितनी हमने इससे उम्मीद लगा ली थी, उतनी अच्छी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, जिसके चलते हम संजय लीला भंसाली की पहली डायरेक्टरल सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार को देंगे 5 में से 2.5 हार्ट्स। बाकी नेटफ्लिक्स पर अमर सिंह चमकीला भाई बहुत प्यारी मूवी है, रिव्यू नहीं कर पाए, जिंदगी भर अफसोस रहेगा हमें इस बात का। खैर, आप अपने थॉट जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि हीरा मंडी देखी या नहीं। अगर देखने का प्लान है तो देख लो, वीकेंड भी चल रहा है। बाकी यार मिलते रहेंगे आपसे वीडियोस में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।